पार गयाणं परं पर गयाणं जो देवानमविदेवो जं देवा पञ्जलिनमंसन्ति तं देवदेवमह्यं शिरसा वन्दे महावीरम्। अनंत अनंत करुणा सिंधु अरहत अरिहंत तीर्थंकर अनंत सिद्ध भगवंतों को आचार्य उपाध्याय सर्व साधु सद्गुरुदेव पंच परमेष्टि परमात्मा को वंदन नमन स्मरण करने के बाद आज के विषय की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारतीय संस्कृति शांति प्रिय संस्कृति है, जहाँ पर अहिंसा संभाव क्षमा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। जब पूजा प्रार्थना करते हैं तो सारी दुनिया के लिए मानव मात्र के लिए प्रार्थना की जाती है। वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया जाता है। सारी दुनिया अपना ही घर है, सब लोग अपने ही भाई बहन हैं। ऐसा विराट सोच, इतनी पवित्रता, इतनी सद्भावनाएं, ये सद्भावना और ये उदारता का सोच भारतीयता का ही देन है। अन्य संस्कृतियों के अंदर ऐसी प्रवृत्ति नहीं है। तो दुनिया में शांति तभी तक रह सकती है जब भारतीय सनातन सोच का प्रभुत्व रहे। दुनिया में सुरक्षा भी तभी रह सकती है जब भारतीय उदारता का सोच जो है सबसे ज़्यादा बढ़े। और जहाँ पर ऐसी उदारता है, संभाव है, सद्भावनाएँ हैं, शांति है, वहीं पर अपरंपार संपदा भी बढ़ती है। तो शांति के लिए, सुरक्षा के लिए और संपदा के लिए, समृद्धि के लिए भारतीय चिंतन को सबसे ज़्यादा प्रभावशाली रूप से जन जन तक पहुंचाना बहुत आवश्यक है। ये तो हम अनुभव कर ही रहे हैं। एक जमाने में जिसको आज हम अफगानिस्तान कह करके पुकारते हैं, ईरान और इराक, ये भी भारतीय संस्कृति के सबसे बड़े केंद्र स्थल थे। अपार शांति और समृद्धि वहाँ पर भरी हुई थी। लेकिन भारतीय संस्कृति संकुचित होती चली गई, क्योंकि संस्कृति किससे बढ़ता है? संस्कृति लोगों से बढ़ता है। भारतीय लोग तो संकुचित होते चले गए, सिकुड़ते चले गए।
और कहाँ इराक, कहाँ ईरान, कहाँ अफगानिस्तान, कहाँ पाकिस्तान। और ये सिमटते सिमटते हमारा समाज कितना छोटा रह गया। अब समाज ही सिमट गया तो समाज की सोच भी सिमटती चली गई। यही कारण है हर जगह पर अशांति, मारकाट, हत्याएं, ये सब सबसे ज़्यादा बढ़ रही हैं आज के ज़माने में। जब सारे देश इतने संपन्न हैं, इतनी पढ़ाई लिखाई है, इतनी ताकतें हैं, इतना बल है, और करोड़ों की संख्या में अफगानिस्तान में लोगों के ऊपर इतना अन्याय अत्याचार चल रहा है, लेकिन कोई भी उनको सहारा देने वाला नहीं। सारे देश चुपचाप बैठे हुए, बल्कि इस अन्याय और अत्याचार को सहयोग देने वाले, प्रशंसा करने वाले, बधाई देने वाले लोग सामने आ रहे। तो कितनी बड़ी विडंबना। वरना वही कांधार, वही काबुल और वही पंचशीर, जहाँ पर उस जमाने में जब हमारे भारतीय लोगों का ही वर्चस्व था, कांधार में गुरुकुल था और बहुत बड़ा गुरुकुल था। हजारों विद्यार्थी उस गुरुकुल के अंदर पढ़ते थे। चारों तरफ का वातावरण बड़ा सुंदर था। ईरान का जो राजा था, सम्राट था, वो घूमने के लिए कांधार में आया और कांधार की हरियाली को देखा, वहाँ के वातावरण को देखा, वहाँ के लोगों को देखा और इतने बड़े गुरुकुल को देखा। और उसमें जिस समय देखा इतना बड़ा गुरुकुल, दुनिया भर से लोग आते हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं, लेकिन उसने इधर उधर देखा कोई भी इतना बड़ा समाज है तो यहाँ पर कुछ न कुछ इलाज वगैरह का भी साधन होना चाहिए। कोई वैद्य वगैरह नहीं, कोई ऐसा हॉस्पिटल वगैरह या जो स्वास्थ्य केंद्र वगैरह नहीं। उसने सारा गुरुकुल देखा, लेकिन गुरुकुल के अंदर भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। तो अपने राज्य में वापस जाने के बाद उसने एक बहुत बड़ा जो वैद्य था, उस वैद्य को कांधार में गुरुकुल के पास भेजा। भाई तुम कांधार में जाओ और गुरुकुल के पास रहो, जिससे कांधार गुरुकुल के विद्यार्थी, वहाँ से अध्यापक, वहाँ से आसपास में रहने वाले लोग, उन लोगों की सेवा के अंदर अपना जीवन लगाओ। तो राजा ने जिस वैद्य को भेजा था वो आया, अपने स्टाफ के साथ आया और वहाँ पर रहना शुरू कर दिया। महीना बीत गया, 2 महीना बीत गए, 6 महीने बीत गए, साल बीत गया, लेकिन कोई बीमार आदमी उनके पास गया नहीं इलाज के लिए। राजा ने आदेश दिया हुआ था तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी होंगी, तुमने वहीं रह करके इलाज करना, लोगों की सेवा करना। वर्ष बीत गया, 2 वर्ष बीत गए, 4 वर्ष बीत गए, 6 वर्ष बीत गए। उसने एक प्रार्थना पत्र लिख करके भेजा कि आप मेरे को ईरान में ही बुला लो, वरना मैंने जो पढ़ा है, लिखा है, अभ्यास किया हो तो सारा का सारा भूल जाऊंगा, सारा ही बर्बाद हो जाएगा। तो उन्होंने पूछवाया ऐसा क्या हो? उन्होंने कहा एक बार आप मेरे को बुला लो। अब जिस समय उस वैद्य को बुलाया, उसने कहा साहब उस इलाके के अंदर हमारे रहने से कोई फायदा नहीं, कोई आता ही नहीं है वहां, कोई इलाज ही नहीं करवाता।
सोचने लगा इतने लोग रहते हैं, कोई तो बीमार होता होगा। संपन्न इलाका है, दुनिया भर के लोग रहते हैं, इतना बड़ा गुरुकुल है, सब कुछ है, लेकिन ऐसा क्या हुआ, कोई भी नहीं आता। उसने वहाँ के कुलपति को बुलवाया, जो गुरुकुल के कुलपति हैं उनको बुलाया। उनको बुला करके कहने लगा क्या ये वैद्य इस्लाम वाले हैं इसलिए आप लोग नहीं आते, कि मुसलमान हैं इसलिए नहीं आते, ये हिंदू नहीं है इसलिए कोई इलाज नहीं करवाता। कुलपति ने कहा नहीं, हमारे समाज में इस प्रकार की कोई बात नहीं है, वहाँ तो सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं। फिर तुम्हारे गुरुकुल के अंदर पढ़ने वाले लोग, पढ़ने वाले विद्यार्थी, वो आचार्य और आसपास के अंदर रहने वाले लोग, कोई भी उनके पास नहीं आया। 6 साल बीत गए और हमारे वैद्य कहते हैं एक भी आदमी नहीं आया वहां पर इलाज करवाने के लिए। आखिर इसका कारण क्या? तो उस कुलपति ने बतलाया, महाराज अब किसी को जरूरत पड़े दवाई का तभी तो आएगा, जब दवाई किसी की जरूरत ही नहीं, कोई बीमारी नहीं, तो क्यों आएगा वहाँ पर? अब बीमार होएगा तभी तो दवाई वगैरह लेगा, अगर बीमारी नहीं है तो क्या दवाई लेगा? मैंने कहा ऐसा थोड़ी हो सकता है। उन्होंने कहा हो सकता है, ये तो प्रत्यक्ष ही है। हमारे उस इलाके में हमारा इतना बड़ा जो है गुरुकुल है, लेकिन कोई बीमार भी नहीं होता और किसी को दवाई देने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने बतलाया इसका राज क्या है, ये बतलाओ। उन्होंने उसका राज बतलाया। भगवान महावीर स्वामी का संदेश भी है, छोटा सा सूत्र है, मियाँ शणे। मियाँ शणे ये छोटा सा सूत्र है। इस मियाँ शणे सूत्र का अर्थ है कम खाओ, और कम खाने का मतलब क्या है? अनाज को पीना और पानी को चबाना। अनाज को पीना और पानी को चबाना। अगर ये आदत हमारी हो तो ये सूत्र सिद्ध हो जाता है, मियाँ शणे, जो भगवान महावीर स्वामी कहते हैं। भोजन को पीना और पानी को चबाना, इसका मतलब या मुंह में डाल करके वैसे अंदर डालना उसको, ऐसा नहीं। वैद्य के अनुसार, आयुर्वेद के अनुसार, हमारे वैद्यों के अनुसार यह है, भोजन चाहे कैसा भी हो, लेकिन वो कम से कम 32 बार चबा करके तुम क्या करो, खाओ। और 32 बार एक घास को चबाएगा, एक दाने को 32 बार चबाए तो पानी हो जाएगा ना। छोटी सी चीज़ मुंह में डालो तो लार आनी शुरू हो जाती है, पानी आना शुरू हो जाता है। और आदमी एक चीज को, एक ग्रास को, एक टुकड़े को अगर 32 बार चबाएगा, 32 के ज़्यादा भी चबा लेगा वो, जब आदत ऐसी हो जाती है तो पूरा पानी हो जाता है और उस ग्रास को खाता नहीं, पी जाता है। अब एक टुकड़े को, एक ग्रास को 32 बार, 50 बार, 40 बार चबा करके खाएगा तो ज़्यादा तो खाए नहीं जा सकता, ज़्यादा तो खाए नहीं जा सकता। और ये जो है, ये स्वास्थ्य विज्ञान का कहना है कि हमारी पाचन जो क्रिया है हमारे लार से शुरू होती है। पाचन क्रिया जो होती है पेट से शुरू नहीं होता, लार से शुरू होता, जिह्वा से शुरू होता। उन लोगों का कहना है कि पाचन क्रिया, उसका पचना, उसका जो है तत्व बनना, उसका खून बनना,
उसका मज्जा बनना, उसके शरीर के अंदर लगना तभी होता है जो हमारे मुंह की लार उस भोजन के अंदर लगा हुआ हो। जिसमें भोजन में लार नहीं लगा हुआ हो वो कोई भी किसी भी तत्व के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं भोजन को पियो, अन्न को पियो, इसका मतलब इतना चबाओ बिल्कुल पानी हो जाए, फिर उसको अंदर करो। तो ऐसा करने से हमारे खाया हुआ अनाज का एक एक कण हमारे शरीर के काम आ जाए, एक एक कण। और पानी को चबाओ का मतलब पानी धीरे धीरे पियो, पानी घुट घुट करके पियो। लेकिन हम तो बिल्कुल ही पानी तो ऐसा घटाघट पी लेते हैं, अपने मुंह को ही पता नहीं लगता, जिह्वा को ही पता नहीं लगता, बस पड़ा और चला गया अंदर। तो ये हमारे जो आयुर्वेद के सिद्धांत हैं, आयुर्वेद के सिद्धांत तो अपनाते हैं तो हम अपना अनुभव बड़े आराम से कर सकते हैं कि ये आयुर्वेद के सिद्धांत हमारे शरीर के साथ कितने फिट बैठते हैं और इतना कितना प्रभाव होता है। 2 दिन में इसका प्रभाव हम देख सकते हैं। आदमी पानी पिए, बिल्कुल घूट घूट करके पिए, एक घूट रखे उसको चबाए फिर पिए, एक घूट रखे चबाए पिए। आदमी सोचता है भाई इतना टाइम किसके पास है? अरे सारी जिंदगी भागदौड़ खाने पीने के लिए तो है। ये सारा जो बना रखा है उन्हें, ये सारी भागदौड़ किसके लिए? पेट के लिए तो है, भोजन के लिए तो है, खाने पीने के लिए तो सबसे पहला सुख तो वही है। लेकिन लोग वही सुख नहीं लेते। सबसे कम टाइम देते हैं तो भोजन के लिए देते हैं। दुनिया भर के सब काम के लिए टाइम निकाल लेंगे, लेकिन भोजन के लिए टाइम आदमी नहीं निकालेगा। अब टाइम नहीं निकालेगा, ढंग से खाएगा नहीं, ढंग से पिएगा नहीं, पानी पीने का उसको ढंग नहीं है। आयुर्वेद के हम नियम नहीं जानते, वैद्यों के नियम नहीं जानते, उसको फॉलो नहीं करते, उसके आधार पर चलते नहीं हैं, तो हमारे को उसका लाभ कहाँ से मिलेगा? अगर आदमी बड़े आराम से भोजन पानी करे, लेकिन भोजन पानी में आदमी सबसे ज्यादा जल्दी करता है, तो ये काम है, वो काम है, फलाना काम है, भाई 5 मिनट में खा पी करके निकल जाए। लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। पानी पीना हो तो कम से कम 15 मिनट का टाइम रख करके पियो। आदमी सोचता है 15 मिनट में 1 गिलास पानी, ये तो बहुत मजाक की बात हो जाएगी। लेकिन ये आयुर्वेद के अनुसार है, और इसका हमने फल जानना हो, अगर इसका प्रभाव क्या होता है ये जानना हो, तो हम इसका प्रयोग करके देख सकते हैं। अब मुसीबत ये है लोग प्रयोग करते नहीं, प्रयोग करे बिना अनुभव नहीं होता, अनुभव हुए बिना रुचि नहीं होती, विश्वास नहीं होता, और विश्वास हुए बिना सुनी सुनी बात हम सुनते हैं और उसको छोड़ देते हैं। कभी जीवन के अंदर परिवर्तन नहीं आता। तो हमारी संस्कृति फैली हुई थी तो सारी दुनिया के अंदर शांति थी। हमारे लोग कम होते चले गए तो सारी दुनिया के अंदर अशांति बढ़ती चली जा रही है। और ये भारत में भी हम कितना संकुचित हो जाएंगे इसका कोई अता पता नहीं। हमारे जो भारतीय लोग हैं, हिंदू लोग हैं, उनके दिमाग का अंग्रेजों ने या इस्लाम वालों ने या वामपंथियों ने इतना इसका दुरुपयोग किया, हमारे दिमाग का इतना इन लोगों ने दुरुपयोग किया कि हम लोगों को पागल बना दिया।
एक बार ये यहाँ पर चला था मुहिम चला था, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। वो सिर्फ प्रचार था, कोई कानून नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई कानून पास नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। सिर्फ ये जो प्रचार कर दिया, जगह जगह लिखो, बोलते चले जाओ, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। जितने हिंदुस्तानी थे उन सब ने उसी को फॉलो कर लिया। उन्होंने कहा हम दो हमारे दो, दो से ज़्यादा आते हैं तो उनको ख़त्म कर दो, मार दो, ख़त्म कर दो, नाश कर दो उनको। लेकिन मुसलमान एक भी परिवार को ये बात उनके दिमाग के अंदर नहीं गई, ईसाइयों के मन के अंदर नहीं गई। न वो कानून था, न उसके पीछे कोई ऐसा था भाई ऐसा नहीं करोगे तो इसका दंड मिलेगा। जो 10 आदमी 100 आदमी बोलते रहे तो हम सोचते हैं ऐसा ही ठीक है, सोचा ही नहीं। आज हमारे बच्चों को ये पता नहीं छोटा भाई क्या होता है, बड़ा भाई क्या होता है, कि हमारे दो करते करते हमारा एक ही रह गया, एक ही रह गया। अब एक है वायदे में अच्छा है तो ठीक है, अगर एक बिगड़ गया गए काम से। ले दे करके एक बहू है, एक बहू बिगड़ गई तो गया काम से। एक गरीब से गरीब आदमी भी 2-4 बच्चों को पाल सकता है। क्या हमारा समाज, इतना संपन्न समाज, क्या 2-4 बच्चों का पालन नहीं कर सकता? बस दिमाग में डाल दिया सरकार, ये बेवकूफ है, इनको सुनाते रहो, ये बोलते रहो, दिखाते रहो, यही करना शुरू करेंगे। यही अंग्रेजों ने किया, यही वामपंथियों ने किया, यही ईसाइयों ने किया, यही मुसलमानों ने किया। तो इनके दिमाग में डालते रहो, अपने आप मानेंगे, और कुछ करने की जरूरत नहीं। आज हमारे बच्चों को ये पता नहीं ताऊ किसे कहते, न ताऊ का पता है, न ताई का पता है, न चाचे का पता है, न चाची का पता है। क्योंकि अंग्रेज जानते थे भाई ये तो कुछ होना नहीं, तो फिर क्या कहें ना, बस आंटी और आंट, बस 1-2 शब्द दे दिए। अब जिस घर के अंदर न बड़ा भाई है, न छोटा भाई है, न चाचा है, न ताऊ है, न चचेरे भाई बहन है, ऐसा परिवार क्या आगे बढ़ेगा, क्या अपनी सुरक्षा करेगा? ये धागे बांधने से कोई सुरक्षा थोड़ी होती, बड़ा पूरा घर हो तब सुरक्षा होती है। भाई हैं, बहन हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, मासी है, मासा है, दुनिया भर के हैं, इतने रिश्ते हैं। जरा सी बात हो तो अपना ही रिश्ता इकट्ठा हो जाए तो बस भर जाती है, सारा गांव इकट्ठा हो जाता है, इतने रिश्तेदार, अरे ऐसा होगा, वो भी भाग रहा, सुरक्षा होती है। अब न भाई भागने वाला है, न बड़ा भाई भागने वाला है, न छोटा भाई भागने है नहीं तो कहाँ से भागेगा? न ताऊ भागने वाला है, न ताऊ के बेटे भागने वाले हैं, न चाचा भागने वाला है, न चाची भागने वाली है नहीं तो कहाँ से भागेंगे? और कोई रिश्ते बचे नहीं तो आदमी का बचाव कहाँ से? जब रिश्ते बचे नहीं तो आदमी की सुरक्षा कैसे? ये रक्षाबंधन, ये 2 धागों से कभी कोई रक्षा पक्षा कुछ होने वाला नहीं। परिवार होगा, परिवार संपन्न होगा, परिवार में सब लोग होंगे, तभी जाकर के परिवार की रक्षा होती है। और इतने परिवार मिलते हैं तब समाज की रचना होती है, समाज की रक्षा होती है। जब अगला बच्चा रो रहा है लेकिन हम कोई किसी का कुछ लगता ही नहीं तो पास में कौन जाएगा? नजदीक वालों को तो दर्द होता है, भागता है ना, अरे उसको हो गया चलो भाई चलते हैं। जब है नहीं तो कौन भागेगा? और हमने इतिहास के अंदर पढ़ा, जो दुनिया के अंदर सर्वाधिक महापुरुष हुए, सबसे बड़े महापुरुष हुए,
दुनिया में सबसे ज़्यादा जो यशस्वी हुए, किसी का चौथा बच्चा, किसी का 5वां बच्चा, किसी का 7वां बच्चा, वो ऐतिहासिक महापुरुष हुए। पहला बच्चा कोई किसी का ऐतिहासिक महापुरुष नहीं होता। पहली रोटी बनती है तो लोग कहते हैं इसको कुत्ते के लिए रख लो, ये तो आड़ी टेढ़ी बन गई, ये तो जल गया, ये तो बेकार हो गया। वो पहली रोटी तो लोग भी अपनी थाली में रख करके नहीं खाते। और आदमी सोचता पहला बच्चा हो गया बस सब कुछ हो गया हमारा, कुछ नहीं होता। इसलिए तो ये मुसीबत है। और पलता भी क्या है, पहले कम से कम बच्चे पलते थे तो दादा दादी के पास पलते थे, इसलिए उनका पालन पोषण होता। अब वो पहला बच्चा हुआ है, उस लड़की को कोई अनुभव नहीं है, उस लड़के को कोई अनुभव नहीं है, वो बच्चे का क्या लालन पालन करें, वो क्या बनाएंगे उसको। इसलिए कुछ नहीं बनता। लाखों रुपया खर्च कर देते हैं, कुछ नहीं बनता। तुम्हारी सेवा करने वाला नहीं बनता, तुम्हारे को पूछने वाला नहीं बनता। वरना पहली चीज तो कोई काम नहीं आती, वो टेढ़ा मेढ़ा बन जाए, अधूरा बन जाए, जल जाए। घड़ा बनाने वाला कुम्हार भी होता है ना, पहले 2-3 घड़े तो ऐसे रख देता है, अरे काम के नहीं बने। जब हाथ मच जाता है, ठीक हो जाता है, तब चीजें अच्छी बननी शुरू हो जाती है। मिशन लगाने वाला देखो, पहले पहले मिशन के अंदर कपड़ा निकलता है, उसको फेंक देता है, तो काम का नहीं। जब मिशन सेट होगा ना, तब अच्छी चीज बनेगी। तो हमारे हिंदुओं की, भारतीयों की सोच इतनी बिगाड़ दी गई है, समझ को इतना बिगाड़ दिया है, ये उल्टे सीधे प्रचार कर करके इनके दिमाग को इतना डल कर दिया गया है, कोई कुछ भी क्या करता सोचता नहीं। हमारा परिवार नहीं है तो हम किसकी सुरक्षा करेंगे। इसलिए बड़ी बड़ी संस्थाओं ने जगह जगह पर बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बनाई हैं। भाई तुम्हारा बच्चा तो तुम्हारे को संभालने वाला है नहीं, तुम्हारी बहू तो तुम्हारे को रखने वाली है नहीं, यहाँ आओ, यहाँ पर 8-10 लाख रुपया लगा करके कमरा तुम बुक कराओ, और जब ज़रूरत होगी तुम यहाँ आकर के आराम से रहना। हरिद्वार में बहुत बन गए, ऋषिकेश में बहुत बन गए, तीर्थों के अंदर बहुत बना दिए हैं संस्थाओं ने। भाई ओल्ड एज में तो जाना ही है, वृद्धाश्रम में जाना ही है, तो कम से कम पहले ही तुम एक कमरा बुकिंग करके रख लो, जिससे कभी भी धक्का मार के कोई बाहर निकाले तो यहाँ आकर के रह सके। तो अब ऐसे लाखों परिवार हैं जो ऐसी जगह जाकर के बुकिंग करवाते हैं। चलो जब भी मुसीबत आएगी तो यहाँ आ जाएंगे, ऐसी हालात। तो जब तो लोग ही नहीं है, कौन किसकी रक्षा करेगा। परिवार ही नहीं है तो कौन किसकी रक्षा करेगा। रिश्तेदारी नहीं है तो कौन किसकी रक्षा करेगा। तो बहुत सोचने की बात है, आमूल चूल जीवन को बदलने की बात है। तो चलो सबके लिए हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं। बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता